आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के घनों के योग के बारे में। यानी मान लीजिए हमको बोला जाए कि एक से लेकर n तक की जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी एक का क्यूब, दो का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन बट्टा दो और पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर। यानी मान लीजिए हमको कह दे, जैसे मैं कह दे कि एक से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालें। घनों का योग निकालें तो देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब यदि कह दे तो कैसे निकालेंगे। n इंटू एन प्लस वन बट्टा दो का होल स्क्वायर होता है ना। जब n तक निकालना हो तो 10 तक निकालना है तो रख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। 5 इंटू 10 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, यानी 5 गुणे 11 का होल स्क्वायर। यानी 5 से 11 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर। तब गुणा कर देते हैं 55 का होल स्क्वायर, यानी 55 गुणे 55। ठीक है, तो 55 से जो है 55 से 55 में गुणा करेंगे तो 55 5 से कितना हो जाएगा, 55 5 हो जाएगा 275। 275 के लिए लिखेंगे 5। चलिए देखिए गुणा करके ही देख लेते हैं। तो 5 से 5 में गुणा करेंगे 5 के लिए 25 के लिए लिखेंगे 5। फिर 5 से 5 में गुणा करेंगे 25 और 25 और 2 हासिल 27, 275। फिर इसमें जो है 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 2 जोड़ देंगे 5 7 5 12 के लिए 2 हासिल 1, 7 2 9 1 10 और 2 1 3। यानी 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा 3025। यानी लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना आ गया हमारा 3225। अब मान लीजिए हमसे बोले प्रथम, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। विषम संख्या नहीं, केवल सम संख्या, यानी 2 4 6 8 10। तो कैसे निकालेंगे। यानी प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बोला है ना, तो सम संख्याओं के योग का निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। यानी प्रथम 5 सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन। एन सम संख्या निकालने का यह फॉर्मूला है, लेकिन 5 निकालना है तब n के जगह पर रख देंगे 5 इंटू 5 प्लस 1। यानी 5 इंटू 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 30। यानी ये हमारा 5 सम संख्या दिया हुआ है, इन दोनों का योग निकालते हैं तो 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30। यानी प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना हो गया 30। इस सूत्र की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। अब आइए देखते हैं प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र। विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र। यानी मान लीजिए हमसे बोला जाए कि 1 3 5 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 19। यानी 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 विषम संख्या हो गया। इन सारी संख्याओं का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। कितना होता है सॉरी, n इंटू एन प्लस वन बाई टू नहीं, n इंटू एन। यानी जितनी भी संख्याएं हैं उसी संख्या जितना बोला है उसको उसी संख्या से गुणा कर देंगे। यानी 10 विषम संख्याओं का बोला है ना, तो 10 गुणे 10 लिख देंगे, 10 गुणे 10 यानी हो जाएगा 100। प्रथम 20, देखिए बोले क्वेश्चन की प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालें। तो प्रथम 20 बोले ना,
तो लिख देंगे 20 गुणे 20 बराबर 400। यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 400। यानी n इंटू एन फॉर्मूला होता है n संख्याओं के योग निकालने का। तो हमको 20 विषम संख्याओं का योग बोला है, यानी n के जगह पे 20 है तो n गुणे n होता है, तो 20 गुणे 20 बराबर 400। देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बराबर n गुणे n, यानी 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, देखिए जोड़ लेते हैं। 19 और 1 हो जाएगा 20, 17 और 3 20, 20 20 40, 15 और 5 20, मिलकर हो जाएगा 60, 13 और 7 जोड़ेंगे तो 20 यानी 80, 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20, 80 और 20 100। यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 100, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग हो गया 400। इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए सनशाइन कोचिंग क्लासेज के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग